हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ITI फिटर क्विज। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग टारगेट 5000 प्लस MCQ का 5th पार्ट लेके आए हैं। तो इस वीडियो में हम लोग फ्रेंड्स कुछ सेकेंड ईयर ITI सेकेंड ईयर का टॉपिक वाइज देखने वाले हैं, जो कि क्वेश्चन आपको निमी के साइट से डाउनलोड किया गया है, जिसमें कि CTS और CITS के लिए बहुत ही एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल हो सकता है फ्रेंड्स। तो उसी को हम लोग आज कंटिन्यू करेंगे अगले पार्ट को। तो चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड्स। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि संकीर्ण कार्य के लिए किस विशेष फाइल का उपयोग किया जाता है। पिलर फाइल, स्क्वायर फाइल, या ड्रे नॉट फाइल, या स्वीप पैटर्न फाइल। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पिलर फाइल का यहाँ प्रयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूछा है कि व्हाई स्लॉट्स आर प्रोवाइड इन द स्लॉटेड कैसल नट, मतलब कि कैसल नट में स्लॉट क्यों दिया जाता है फ्रेंड्स। द टू फिक्स स्लिप्ड पिन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। वहाँ स्लिप पिन का लगाने के लिए या फिक्स करने के लिए उसको वहाँ स्लॉट दिया जाता है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन पूछ लिया है कि व्हाट इज द नेम ऑफ लिमिट गेज। एक फिगर दिया गया है जिसमें आपसे पूछ लिया है कि इस लिमिट गेज का नाम क्या है। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर हो जाएगा आपका प्रोग्रेसिव प्लग गेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रोग्रेसिव प्लग गेज हो जाएगा आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पूछा कि व्हाट इज द नेम ऑफ गेज, इस गेज का नाम क्या है। थोड़ा हम लोग फिगर की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। तो आपका ये रहा फिगर, जिसे देख सकते हैं। ऑप्शन दिया गया यहाँ कि रिंग गेज, प्लग गेज, या टेपर रिंग गेज, या टेपर प्लग गेज। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका रिंग गेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिंग गेज, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन आपका है कि विच गेज इज यूज टू चेक द गैप बिटवीन द मीटिंग पार्ट्स, मतलब कि मिलने वाले भागों के बीच की गैप जांच करने के लिए निम्नलिखित में से किस गेज का प्रयोग करते हैं। क्या स्लिप गेज, प्लग गेज, फिलर गेज, या त्रिज्या गेज। तो फ्रेंड्स यहाँ हम लोग फिलर गेज का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन इसका 3 आंसर हो जाएगा राइट। अगला क्वेश्चन की तरफ वो चलते हैं। पूछा है कि विच मटेरियल इज यूज टू क्लीन द स्लिप गेज, मतलब कि स्लिप गेज को साफ करने के लिए किस मटेरियल का प्रयोग करते हैं। क्या वैक्स यूज करते हैं, मिट्टी तेल, घुलनशील तेल, या कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो जी हाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कार्बन टेट्रा क्लोराइड। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूछा है कि विच मटेरियल इज टू वॉश ऑफ द लैपिंग प्लेट आफ्टर द चार्जिंग, मतलब कि किस सामग्री को चार्ज करने के बाद लैपिंग प्लेट को धोने के लिए या साफ करने के लिए यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग ऑप्शन की तरफ चलते हैं। जैसे कि ऑप्शन देख सकते हैं, आपका ऑयल दिया गया है, मिट्टी तेल है, कूलेंट तेल है, और पेट्रोलियम जेली है। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका किरोसिन हो जाएगा, यानी मिट्टी तेल, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि विच मटेरियल इज यूज टू प्रोटेक्ट द स्लिप गेज फ्रॉम द रस्ट, मतलब कि स्लिप गेज को जंग से बचने के लिए किस सामग्री का प्रयोग हम लोग करते हैं। तो क्या तेल है, वैक्स है, मिट्टी तेल है, या पेट्रोलियम जेली है। तो जी हाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पेट्रोलियम जेली का प्रयोग हम लोग रस्ट से बचने के लिए प्रयोग करते हैं फ्रेंड्स। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूछा है कि व्हाट इज द प्रोड्यूसर टू बिल्ड अप द स्लिप गेज फॉर पार्टिकुलर डायमेंशन, मतलब कि किसी खास विशेष आयाम के लिए स्लिप गेज का निर्माण करने की प्रक्रिया क्या है। ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। सबसे बड़ी स्लिप गेज के साथ रिंगिंग शुरू करें, या मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्लॉक लगाइएगा, या जीरो ग्रेड एक्यूरेसी के साथ उसको बिल्डअप कीजिएगा, या छोटी स्लिप गेजों के साथ रिंगिंग एक्शन से स्टार्ट कीजिएगा। तो जी हाँ, आपका राइट आंसर हो जाएगा स्टार्ट द रिंगिंग विद द स्मॉलेस्ट स्लिप गेज, मतलब कि स्लिप गेज की संख्या कम से कम ही होना चाहिए फ्रेंड्स, किसी भी टेपर जॉब को मापने के लिए। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आई होप कि आप लोग का ये क्लियर हुआ होगा। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसे कि पूछा लिया है कि व्हाट इज द नेम ऑफ स्लिप गेज, स्लिप गेज दिया गया है। अब इसका नाम इससे आपसे पूछ लिया रहा है कि कौन सा आपका स्लिप गेज है, सॉरी कौन सा आपका गेज है, स्लिप गेज ना है। तो जैसा ऑप्शन है आपका कि प्लेन गेज, प्लेन स्नैप गेज है, थ्रेड स्नैप गेज है,
थ्रेड पिच गेज है या एडजस्टेबल स्नैप गेज है? तो जी हाँ, ये कौन सा गेज है फ्रेंड्स? एडजस्टेबल स्नैप गेज है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूछा गया है कि विच फिनिशिंग प्रोसेस हैव द हाई डिग्री ऑफ डायमेंशन एक्यूरेसी, मतलब कि किस फिनिशिंग प्रक्रिया में डायमेंशन एक्यूरेसी की हाई डिग्री हो रखी जाती है? तो क्या फाइलिंग है? अगला ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। ये आपका टर्निंग है, ग्राइंडिंग है या लैपिंग है? तो जी हाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका लैपिंग। मतलब कि लैपिंग फिनिशिंग प्रोसेस में ही हाई एक्यूरेसी को रखा जाता है फ्रेंड्स। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूछा है कि विच इज द एब्रेसिव यूज फॉर द लैपिंग सॉफ्ट स्टील एंड नॉन फेरस मेटल, मतलब कि सॉफ्ट स्टील और नॉन फेरस मेटल की लैपिंग के लिए किस एब्रेसिव का प्रयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका फ्यूज्ड एल्युमिनियम का किया जाता है। किसको? फ्यूज्ड एल्युमिनियम ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है फ्रेंड्स। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूछा है कि व्हाई ग्रुप्स आर प्रोवाइड ऑन द सरफेस ऑफ द लैपिंग प्लेट, मतलब कि लैपिंग प्लेट की सतह पर ग्रुप्स क्यों दी जाती है, क्यों प्रदान किया जाता है? तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका कि टू रिटेन द एब्रेसिव, टू रिटेन द एब्रेसिव, मतलब कि एब्रेसिव कणों को बनाए रखने के लिए या धारण करने के लिए ही वहाँ स्लॉट दिया जाता है फ्रेंड्स। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूछ लिया आपसे अगला क्वेश्चन कि सरफेस हार्डनिंग की विधि है, कौन सा विधि है? तो फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं ऑप्शन में जैसा कि लिखा गया है कि नाइट्राइडिंग है, पैक कार्बोराइजिंग है, फ्लेम हार्डनिंग है या इंडक्शन हार्डनिंग है। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका पैक कार्बोराइजिंग है। और अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। पूछा है कि सरफेस हार्डनिंग की विधि है, मतलब कि कौन सा विधि है? तो ऑप्शन की तरफ चलते हैं। क्या नाइट्राइडिंग है, केस हार्डनिंग है, फ्लेम हार्डनिंग है या इंडक्शन हार्डनिंग है? तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका फ्लेम हार्डनिंग है। कौन सा है? फ्लेम हार्डनिंग है। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है कि 400 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे के तापमान पर कठोरीकृत स्टील को पुनः गर्म करके फिर ठंडा करने की या ठंडा करने के लिए किया गया ऊष्मा उपचार की प्रक्रिया का नाम क्या है? तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका टेम्परिंग होगा। क्या हो जाएगा? टेम्परिंग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि व्हाई द टेम्परिंग प्रोसेस कैरी आउट द स्टील, मतलब कि स्टील में टेम्परिंग प्रक्रिया क्यों की जाती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया फ्रेंड्स। तो ऑप्शन की तरफ चलते हैं हम लोग। तो क्या काटने की क्षमता जोड़ने के लिए, या स्ट्रेस और स्ट्रेंस को दूर करने के लिए, या ग्रेन संरचना को वशीकृत करने के लिए, या कठोरता और टफनेस को रेगुलेट करने के लिए? तो जी हाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि कठोरता और रफनेस की रेगुलेट करने के लिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूछ लिया अगला क्वेश्चन आपसे कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ एनलिंग इन स्टील, मतलब कि स्टील में एनलिंग करने की क्या प्रोसेस है या क्यों किया जाता है? पर्पस है, सॉरी पर्पस पूछ लिया है। तो जैसे देख सकते हैं ऑप्शन कि टू ऐड द कटिंग एबिलिटी, मतलब कि काटने की क्षमता जोड़ने के लिए, या अगला ऑप्शन की तरफ चलते हैं। अगला ऑप्शन दिया गया है कि टू इंक्रीज द वियर असिस्टेंस, मतलब कि घिसने की प्रतिरोध बढ़ाने के लिए, या टू रिलीव द इंटरनल स्ट्रेस, मतलब कि आंतरिक स्ट्रेस को दूर करने के लिए, या टू रिफाइन द ग्रेन स्ट्रक्चर ऑफ स्टील, मतलब कि स्टील की ग्रेन स्ट्रक्चर को वशीकृत करने के लिए। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका कि टू रिलीव द इंटरनल स्ट्रेस, यानी ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा फ्रेंड्स। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूछा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ की, मतलब कौन सा की है? आप देख सकते हैं जैसे कि ऑप्शन है संक की है, फेदर की है, फ्लैट सैडल की है या हॉलो सैडल की है? तो फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, मतलब कि हॉलो सैडल की है। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ की, मतलब कि कुंजी का उद्देश्य क्या है, क्यों इसको लगाया जाता है? तो टू ट्रांसमिट द टॉर्क। फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूछा है कि व्हाट इज द 1 मिनट, व्हाट इज द रेशियो ऑफ की, व्हाट इज द रेशियो ऑफ की कीवे टेपर, मतलब कि कीवे टेपर की रेशियो क्या होता है? तो फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1:100। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। पूछ लिया आपसे
कि व्हाट इज द नेम ऑफ की, मतलब ये कौन सा की है। तो फ्रेंड्स ये आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका टेपर संख्या। कौन सा है आप, टेपर संख्या। आप खुद फिगर में देख सकते हैं फ्रेंड्स कि यहाँ से आपका ये टेपर दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूछा है कि विच टाइप्स ऑफ मेटल स्क्रू यूजफुल द सेल्फ टैपिंग ऑन द हार्ड और ब्रिटल मटेरियल, मतलब कि कठोर और भंगुर सामग्री पर स्व टैपिंग के लिए किस प्रकार के मेटल स्क्रू का प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स इसलिए हम लोग इसका राइट आंसर हो जाएगा थ्रेड कटिंग स्क्रू का प्रयोग किया जाता है, मतलब कि सेल्फ ही उसको सिर्फ आप उसको स्क्रू ड्राइवर से कसिएगा जैसे ही तो उसमें थ्रेड ले लेता है, आपका थ्रेड कटिंग स्क्रू हो जाएगा। अगला आपका है कि व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ विंग नट, विंग नट का उपयोग कहाँ किया जाता है या इसका क्या लाभ है। तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा कि लूज एंड टाइट विदाउट रिंच, मतलब कि ढीला और कसना बिना रिंच के ही द्वारा हो जाता है। विंग नट को कसने के लिए कोई रिंच पिलास की जरूरी नहीं होता, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ लिया है कि व्हाट इज द नेम ऑफ गेज, इस गेज का नाम क्या है। थोड़ा हम लोग फिगर की तरफ चलते हैं। जैसे कि आप फिगर देख सकते हैं तो पिच गेज है, एंगल गेज है, फिलर गेज है या रेडियस गेज है। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, ये मतलब कि ये रेडियस गेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग कि विच गेज इज टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ एक्सटर्नल थ्रेड, मतलब कि एक्सटर्नल थ्रेड मापने के लिए हम लोग कौन सा गेज का प्रयोग करते हैं, क्या स्नैप गेज या थ्रेड रिंग गेज या टेपर प्लग गेज या सेंटर गेज। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका थ्रेड रिंग गेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, थ्रेड रिंग गेज हो जाएगा फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। पूछा अगला क्वेश्चन कि बाहरी व्यास मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। बाहरी व्यास मापने के लिए उपकरण का उपयोग किया जाता है, जैसे कि आप ऑप्शन में देख सकते हैं क्या किया जा रहा है, वर्नियर कैलिपर है, आउटसाइड कैलिपर है, पैरेलल लेग कैलिपर है या पेयर ऑफ स्पेस जा ऑफ यूजिंग द स्लिप गेज। जी हाँ, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। जैसे कि आप देख सकते हैं ऑप्शन में पूछा गया आपसे कि फाइंड आउट द हाइट ऑफ स्लिप गेज, स्लिप गेज का हाइट आपसे पूछा गया है जिसमें साइन 20 डिग्री का आप मान दे दिया गया है फ्रेंड। तो हम लोग साइन थीटा बराबर जानते हैं फ्रेंड्स कि P बाई एच होता है। क्या होता है, P बाई एच, परपेंडिकुलर बाई हाइट। तो परपेंडिकुलर आपको जैसे मान लिया कि यहाँ थीटा डिग्री का एंगल बन रहा है जो कि 25 डिग्री है, तो परपेंडिकुलर आपका ये हो जाएगा जो कि साइन बार का हाइट आपको ये हो जाएगा, और एच आपका हो जाएगा हाइपोटेनियस ही है जो कि आपको 2000 आपको दिया गया है। तो इस फार्मूला का जैसे आप यूज कीजिएगा साइन, मतलब कि साइन 25 डिग्री इक्वल्स टू P बाई एच, तो आपका जो वैल्यू निकल के आएगा फ्रेंड्स परपेंडिकुलर का ऑप्शन नंबर डी आएगा 85.20। आई होप कि आपका क्लियर हुआ होगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूछा कि हाउ मेनी सेट ऑफ फिलर गेज आर अवेलेबल आर द पर BIS सिस्टम, मतलब कि BIS सिस्टम के अनुसार फिलर गेज कितना सेट में पाया जाता है। तो फ्रेंड्स ये 4 सेट में पाया जाता है। कितना, 1 2 3 और 4, यानी 4 सेट में पाया जाता है फ्रेंड्स अकॉर्डिंग टू निमी। अगला क्वेश्चन पूछ लिया है कि व्हाट मटेरियल इज टू मेक द रेडियस एंड फिलेट गेज, मतलब कि रेडियस और फिलेट गेज बनाने के लिए किस मटेरियल का प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका हार्डन स्टील का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, कठोर इस्पात का किया जाता है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है आपका कि व्हाट इज द पार्ट मार्क्स एक्स इन द लैपिंग टूल, लैपिंग टूल में जो आपका एक्स मार्क किया गया है फ्रेंड्स उसका नाम क्या है। तो जी हाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका स्लिट। इसको क्या बोलते हैं फ्रेंड्स हम लोग, स्लिट, ग्रुप्स इसको नहीं बोलते हैं। ऑप्शन में जैसे आप देख सकते हैं कि ग्रुप भी दिया हुआ होगा फ्रेंड्स, यहाँ ग्रुप दिया हुआ है, तो जी नहीं, इसको ग्रुप नहीं बोला जाता, क्या बोलते हैं, स्लिप बोलते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। पूछा गया है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्लिट प्रोवाइड इन द लैपिंग प्लेट। देखिए यहाँ पूछा है ना, मतलब कि लैपिंग प्लेट में स्लिप क्यों दिया जाता है, तो क्वेश्चन पूछ लिया है फ्रेंड्स। यही हमसे यहाँ 1 मिनट, यही हमसे यहाँ
पूछा गया था कि इसको क्या बोलते हैं, तो इसको स्लिट बोलते हैं। और यही पूछ रहा है अगला क्वेश्चन में कि स्लिट देने का पर्पस आपका क्या है। तो हम लोग देखते हैं ऑप्शन की तरफ, कहाँ चला गया, कि फॉर द क्लियरेंस या फॉर एक्सपेंशन या टू रिटेन द एब्रेसिव या टू एडजस्ट द स्लिप। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका कि टू एक्सपेंशन मतलब कि विस्तार के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि व्हाट इज द नेम ऑफ ऑपरेशन। अनुमति ऑपरेशन को दिखाया जा रहा है फ्रेंड्स फिगर के थ्रू, तो आप बता सकते हैं कि ये कौन सा ऑपरेशन किया जा रहा है फ्रेंड्स। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका कि लैपिंग द लार्ज डायमीटर, एक बड़ी व्यास को लैपिंग किया जा रहा है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग कि व्हाट टाइप्स ऑफ एब्रेसिव आर यूज्ड इन द होनिंग कास्ट आयरन एंड द नॉन फेरस मटेरियल। नॉन फेरस मटेरियल कास्ट आयरन के लैपिंग के लिए किस एब्रेसिव का प्रयोग करते हैं हम लोग यहाँ। तो क्या डायमंड करते हैं, बोरोन कार्बाइड, सिलिकॉन कार्बाइड या एल्युमिनियम ऑक्साइड। तो जी हाँ, यहाँ हम लोग सिलिकॉन कार्बाइड का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा फ्रेंड्स। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूछा है कि विच मेथड ऑफ सरफेस हार्डनिंग द सरफेस रिमेन फ्री द फ्रॉम स्केल। मतलब कि सरफेस हार्डनिंग को वह कौन सा विधि है जिसमें आपका फ्री स्केल बनता है। क्या नाइट्राइडिंग है, केस हार्डनिंग है, फ्लेम हार्डनिंग है या इंडक्शन हार्डनिंग है। तो जी हाँ, इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स आपका इंडक्शन हार्डनिंग है। मतलब कि इंडक्शन हार्डनिंग में ही आपका फ्री स्केल सरफेस की प्राप्ति होती है। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि स्टील को क्रिटिकल तापमान तक गर्म किया जाता है, ठीक है, और भट्ठी में बहुत धीरे धीरे ठंडा किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, बहुत धीरे धीरे ठंडा किया जाता है। तो उस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं। क्या एनलिंग बोलते हैं, हार्डनिंग बोलते हैं, टेम्परिंग बोलते हैं, नॉर्मलाइजिंग बोलते हैं। तो जी हाँ, इस लोग को हम लोग क्या बोलते हैं, एनलिंग बोलते हैं फ्रेंड्स। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूछा कि व्हाट इज द पर्पस टू रिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ स्टील कंपोनेंट। मतलब कि किसी भी स्टील का स्ट्रक्चर को रिफाइन करना है तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं। क्या टेम्परिंग बोलते हैं, एनलिंग बोलते हैं, हार्डनिंग बोलते हैं या नॉर्मलाइजिंग बोलते हैं। तो जी हाँ, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मलाइजिंग बोलते हैं फ्रेंड्स। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूछा कि गर्म स्लॉट बाथ में कौन सा सरफेस हार्डनिंग की विधि है। थोड़ा इंग्लिश देख लेते हैं कि विच मेथड ऑफ सरफेस हार्डनिंग, मतलब कि सरफेस हार्डनिंग को वह कौन सा विधि है जो हार्डनिंग इज डन इन द हीटेड साल्ट बाथ, मतलब कि जो कि साल्ट बाथ में हीट किया जाता है। क्या फ्लेम हार्डनिंग है, गैस हार्डनिंग है या पैक कार्बोराइजिंग है या लिक्विड कार्बोराइजिंग है। तो जी हाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लिक्विड कार्बोराइजिंग है फ्रेंड्स। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूछा कि व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट एक्स। थोड़ा फिगर की तरफ हम लोग चलते हैं। एक्स के बारे में फ्रेंड्स पूछ रहा है, जैसा आप फिगर देख सकते हैं कि एक क्या है। क्या टेपर शाफ्ट है, स्प्लाइन शाफ्ट है या सेक्रेट शाफ्ट है या स्क्रू पिच गेज है। तो फ्रेंड्स जी हाँ, ये आपका स्प्लाइन शाफ्ट है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा फ्रेंड। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूछा है कि विच की हैज द विच की हैज रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन इज फिटेड इनटू कीवे कट ऑन द बोथ शाफ्ट एंड हब। मतलब कि किस की का आयताकार सेक्शन होता है जो कि शाफ्ट और हब के दोनों में फिट किया जाता है। क्या संग की है, फेदर की है, फ्लैट सेडल की है या हॉलो सेडल की है। तो जी हाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका संग की हो जाएगा फ्रेंड्स। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि विच की इज यूजफुल टू फिटिंग ऑन द टेपर्ड शाफ्ट। मतलब कि टेपर्ड शाफ्ट के फिटिंग के लिए कौन सा की का प्रयोग किया जाता है। क्या फेदर की है, जीप की है, वुडरफ की है या फ्लैट सेडल की है। तो फ्रेंड्स हम लोग वहाँ वुडरफ की का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, वुडरफ की का प्रयोग करते हैं फ्रेंड्स। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूछा कि विच सर्कुलर टेपर की यूज्ड। मतलब कि कौन सा सर्कुलर टेपर की का यूज किया जाता है। लाइट ड्यूटी ट्रांसमिशन के लिए, बाई डायरेक्शनल रोटेशन के लिए, लेंथ शाफ्ट के लिए या टेपर शाफ्ट के लिए। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका
लाइट ड्यूटी ट्रांसमिशन के लिए, मतलब कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फ्रेंड्स। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूछा है कि शाफ्ट के साथ घूमने की अनुमति दिए बिना प्लेन बियरिंग की कौन सा पोजीशन में रखा जाता है? क्या बाय क्लैम्प्स, बाय बोल्ट एंड नट, की और कीवे स्क्रू, या बाय लॉकिंग डिवाइस? तो जी हाँ, इसको रखा जाता है बाय की और स्क्रू के द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड हो जाएगा फ्रेंड्स। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। पूछा गया फ्रेंड्स कि व्हाट इज द नेम ऑफ की, मतलब कि इस की का नाम बताइए, जो कि आपको फिगर में यहाँ शो कर रहा है। तो क्या फ्लैट सैडल की है, टेपर संक की है, या पैरेलल संक की है, या हॉलो सैडल की है? तो फ्रेंड्स ये आपका फ्लैट सैडल की है, जैसे कि आप ऑप्शन में देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। व्हाट इज द नेम ऑफ की, यह कौन सा की है फ्रेंड्स? आप देख सकते हैं यहाँ फिगर में। तो फ्रेंड्स आपको बता दें कि आपका जीव हेड की है। कौन सा है? जीव हेड की है फ्रेंड्स। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूछा गया है कि व्हाट इज द फाइल फॉर लॉक रिपेयर एंड फाइलिंग द हार्ड नॉच इन कीवे, मतलब कि ताले की मरम्मत और चाबियों में हार्ड नॉच की फाइलिंग करने के लिए किस फाइल का यहाँ प्रयोग किया जाता है फ्रेंड्स? क्या पिलर फाइल होता है, फ्लेक्सिबल फाइल होता है, या वार्डिंग फाइल होता है, या स्वीप पैटर्न फाइल होता है? तो जी हाँ, यहाँ वार्डिंग फाइल का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड हो जाएगा फ्रेंड्स। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट इज द नेम ऑफ अ स्क्रू। एक आपका स्क्रू का पिक्चर दिया गया है, जिसमें आपसे पूछ लिया कि कौन सा स्क्रू है। क्या गर्व स्क्रू है, ड्राइवर स्क्रू है, या आपका सेल्फ टैपिंग स्क्रू है, या थ्रेड कटिंग स्क्रू है? तो जी हाँ, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड आपका ड्राइवर स्क्रू है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। पूछा गया है कि व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ लॉक वाशर। लॉक वाशर के क्या फायदा है हम लोग के? थोड़ा सा ऑप्शन की तरफ हम लोग देख लेते हैं। पूछा गया है कि प्रोवाइड द इंक्रीज वियरिंग सरफेस, या प्रिवेंट द डैमेज ऑफ सरफेस, या डिस्ट्रीब्यूट इवन द प्रेशर एंड द लॉकिंग वर्किंग सरफेस, या लास्ट ऑप्शन देखते हैं कि प्रिवेंट द बोल्ट और नट फ्रॉम द लूजिंग अंडर द वाइब्रेशन। तो जी हाँ, वाइब्रेशन यानी कंपन से बचने के लिए, बोल्ट को ढीला से होने के बचने के लिए हम लोग यहाँ वाशर का प्रयोग करते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूछा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ स्क्रू ड्राइवर। आपको स्क्रू ड्राइवर का एक पिक्चर दिया गया है, जिससे पूछा जा रहा है कि कौन सा स्क्रू ड्राइवर है। थोड़ा ऑप्शन देखते हैं। ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर है, या फ्लिप्ड है, या स्टैंडर्ड स्क्रू है, या हैवी ड्यूटी है? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर है फ्रेंड्स। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूछा गया है कि व्हाट इज द नेम ऑफ लॉकिंग डिवाइस, या लॉकिंग डिवाइस का नाम क्या है फ्रेंड्स? आपको शो किया जा रहा है। तो टैब वाशर है, या लॉकिंग प्लेट है, या लॉक वाशर, या स्प्रिंग वाशर है? तो जी हाँ, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप स्प्रिंग वाशर है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो ये था हम लोग की आज की 50 क्वेश्चन का डिस्कशन। आई होप कि आप लोग के अच्छा लाया होगा फ्रेंड्स, पसंद आया होगा। यदि पसंद आता है तो लाइक सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।